मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। भला अकबर और बीरबल को कौन नहीं जानता। हाँ, भारत में अगर कोई रहता है तो बच्चा बच्चा अकबर और बीरबल को जानता है। जोड़ा बड़ा ही प्रसिद्ध है। हर पाठ्यक्रम में, हर प्रवचन में, हर उदाहरण तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं इनका उदाहरण तो टकराता ही टकराता है। आज अपना भी प्रकरण ऐसा है कि इनको याद करते हैं अपन। हाँ, सहज ही में बीरबल और अकबर एक बार टहलने निकले, नदी किनारे पहुँचे हैं। चलते चलते हाँ, राजा अकबर ने, सुल्तान अकबर कह लिए, कुछ भी कहिए, एक रेखा खींची, मिट्टी पर एक रेखा खींची और कहा कि इस रेखा को, इस लाइन को हाथ लगाए बिना छोटा बड़ा करके दिखाओ। ठीक है, तो बड़ा कैसे किया जा सकता है? बस और कुछ नहीं, उसके सामने एक छोटी सी और लाइन खींच दो, वो अपने आप बड़ी हो जाती है। मतलब हाँ, अब इसमें से निष्कर्ष क्या निकालना है? उदाहरण तो हो गया, निष्कर्ष ये निकालना है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अंथरून पाहुन पाय पसरावे। बराबर, जितना अपने से बनता जाने उतना ही काम करना। समझना। कहते हैं इच्छाएं हैं असीम, तो ज़्यादा इच्छाएं हैं, इसलिए ज़्यादा इच्छा पूर्ण करने के लिए ज़्यादा विषयों में प्रवृत्ति करना ये समझदारी नहीं है। तो सुखी होने के लिए ज़्यादा इच्छाएं न पूर्ण करके अपनी इच्छाओं को कम करो, तो अपने आप है वो भी ज़्यादा दिखने लग जाएगा। जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है, जंजाल को कम करो, जीवन अपने आप बड़ा दिखने लग जाएगा। वैसे ही हाँ, पैसा सीमित है, इच्छाएं बहुत है, तो इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती है? पैसा तो बढ़ाने से रहे, तो पैसा तो बढ़ने से रहा, इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करो, है वो पैसा भी ज़्यादा दिखने लग जाएगा। आपको लगेगा ये क्या वो बात कर रहे हो, ये मैं नहीं, ये पंडित साहब बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इच्छाएं जीव की जिस प्रकार होती है, इतनी इच्छाएं होती है कि आशा रूपी गड्ढा भरता नहीं है। उसमें कितना भी डालो, सारे विश्व की संपत्ति डाल दो, एक कण जितना है। और एक व्यक्ति की, ऐसे जितने भी अनंत जीव है, अनंत जीवों की अनंत इच्छा है, और लोक है एक, और एक व्यक्ति की इच्छाएं हैं अनंत। विचार कीजिए, कोई तालमेल बैठ पाएगा क्या? अरे हाँ, जो आज लोक में माना जाता है कि इस वर्ल्ड में 7.2 7.4 बिलियन जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, तो उनकी अगर एक भी इच्छा एक टाइम पर मानी जाए तो 7.4 बिलियन इच्छाएं, अरे किन किन की पूरी करेंगे और कितनी पूरी हो पाएगी? उतने रिसोर्सेस है क्या? हर एक की इच्छाएं असीम है। और देख, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, wants are unlimited but the resources to meet them are limited। क्या कहा? wants are unlimited, इच्छाएं हैं असीम और उनको पूरा करने के लिए संसाधन अत्यंत सीमित है। इकोनॉमिक्स अलग दिशा में चला जाता है, तो वो कहता है कि इन अनंत इच्छाओं को सीमित सामग्री में ही कैसे पूरा किया जा सकता है, इसका प्रयास इकोनॉमिक्स करता है। जैन धर्म इकोनॉमिक्स के उल्टा जाता है, वो कहता है हाँ, तुम्हारे जितनी सामग्री है उस हिसाब से अपनी इच्छाएं बनाओ। हाँ, अपनी इच्छा है उस अनुसार रिसोर्सेस मत बढ़ाओ।
जितने रिसोर्सेज है उस अनुसार अपनी इच्छाएं सीमित करो। हम एक उदाहरण प्राय विद्वान दिया करते हैं। हाँ, हम कहीं सेब लेने चले गए, हमने सोचा था कि 80 रुपये किलो होंगे, तो 80 रुपये किलो के हिसाब से हमने उसको 80 रुपये दे दिए। उसने कहा नहीं भाई साहब 100 रुपया किलो है। अब इसमें दो ऑप्शंस बन सकते हैं, क्या? या तो हम 1 किलो लेने के लिए 20 रुपया और दे, या दूसरा दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन? 80 रुपये में जितने आते हैं उतने ले बराबर, जितने 80 में आ जाए उतने दे दो। हाँ, 100 रुपये में 1 किलो आता है तो 80 रुपये में 800 ग्राम 200 ग्राम कम दे दो, हमको क्या दिक्कत है? मतलब, और देखो आज तो पूरा विश्व ही इस कंसेप्ट पर चल रहा है। पूरा मेजॉरिटी जितनी भी आज आप इकोनॉमी देखेंगे या जितने भी कंसेप्ट चलाए जाते हैं, अर्न मोर स्पेंड मोर, अर्न मोर स्पेंड मोर, मतलब ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमा करके करना क्या? ज़्यादा खर्च करो। उल्टा एक और कंसेप्ट चलता है, ज़्यादा खर्चा करना है तो ज़्यादा खर्चा करने के लिए करना क्या? ज़्यादा कमाओ। एक इनकम ओरिएंटेड बात करते हैं, एक एक्सपेंस ओरिएंटेड बात करते हैं, अल्टीमेटली दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा खर्चो, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा खर्चो। परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि सम्राट अशोक, कौन सम्राट अशोक? सम्राट अशोक कौन थे? वंशज, बराबर। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे हैं। वंशज भी अगर अच्छे से कहना चाहे तो उनके पोते लगते थे, जितना मेरे ज्ञान में उनके पोते लगते थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, सम्राट अशोक, बराबर। तो सम्राट अशोक का एक स्लोगन रहा है, अल्प भांडता साधु अल्प व्ययता साधु। सज्जन पुरुषों की तो ये रीति नीति होती है कि कम कमाते हैं कम खर्चते हैं। अरे उदाहरण लेना ही है तो लीजिए ना अपने पंडित सदाशिव दास जी का। सदाशिव दास जी का जब अपन ने रत्नगण शावकाचार्य का जब अपन ने प्रारंभ किया था, तब उसमें मैंने आपको ये घटना ज़रूर सुनाई थी। हाँ, वे इतने निष्प्रही थे और धर्म मार्ग में उनकी इतनी रुचि थी कि राजा के पास वे काम करते थे। लगभग कितने 20 साल हो गए थे, सबकी पगार बढ़ गई थी, दुगनी तिगुनी चौगुनी हो गई थी। इनकी पगार उतनी की उतनी थी, सालों तक उतनी की उतनी पगार थी, और सबकी पगारें बढ़े, इन्होंने अपनी पगार नहीं बढ़ाई। जब राजा को ये बात पता चली, राजा ने तो कहा अब से तुम्हारी इनकम तिगुनी दोगुनी कर दी, इनकम कर दी दोगुनी, और मतलब इतना ही काम करना, तुम्हारी इनकम डबल। हाँ, पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं, राजन एक काम कीजिए ना, मेरी इनकम दुगनी करने से बेहतर रहेगा आप मेरा काम का समय आधा कर दीजिए। काम का समय आधा कर दीजिए, बचा हुआ समय मैं धर्म में लग पाऊंगा। राजा इतना खुश हुआ, उसने टाइम तो आधा कर ही दिया, पगार भी दुगनी कर दी। अब सोचो, परंतु पंडित साहब जैसे मैंने कहा निष्प्रिय थे, उन्होंने वो दुगनी इनकम एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा मेरी जितनी पगार है उतनी ही चलते रहने दीजिए, मेरा समय आधा कर दिया जाए। मतलब ज्ञानियों की तो ये प्रवृत्ति हुआ करती है। हाँ, परंतु अज्ञानी व्यक्ति कैसे प्रवर्तता है? इच्छाओं को पूर्ण करने में, जैसे मैं हर प्रवचन में कह रहा हूँ, अपनी हर कक्षा में कह रहा हूँ कि असीम में दौड़ रहा है, क्षितिज को छूने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये उसका प्रयास असफल ही रहेगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। उसको कभी भी इस मनोकामना को पूरे करते नहीं आएगा कि मैं क्षितिज को छू पाऊँ, संभव नहीं हो पाएगा। इच्छाओं को पूरा करना भी इसी प्रकार की बात है। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, इसलिए एक कार्य भी सिद्ध हुआ तो उसको लगता है कुछ ही सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी की इच्छाएं टूट पड़ती है, बाकी की इच्छाएं पनप जाती है। पंडित साहब यहाँ पर उदाहरण देकर के कह रहे हैं, क्या मैं प्रकरण में प्रवेश कर रहा हूँ? पंडित साहब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको बहुत मारा जा रहा है, पीट रहा है, वो पीट रहा नहीं है, पिट रहा है। ये पीटना और पिटना क्या फर्क है दोनों में?
पिट रहा है खुद और पिटना दूसरे को। बराबर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई व्यक्ति है जो पिट रहा है, मतलब मार खा रहा है, ठीक है, कोई और व्यक्ति उसको मार रहा है। अब ऐसे में हो क्या यार, मान के चलिए 10 जन उसको मार रहे हैं, होगा उसने कुछ गलत काम किया होगा, बिना लाइसेंस के चला होगा, शराब पी करके गाड़ी बीच में लाई होगी, कुछ भी किया होगा, तो 10 जन उसको मार रहे हैं। अब जितने में 5 जन उसको मार रहे हैं, बचे हुए 5 जनों का हाथ ऊपर उठा है, बराबर, और जब वे मार रहे हैं तो बाकी 5 का हाथ उठा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि उसको कोई मार नहीं रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि किसी समय में कोई 5 जन मार रहा है, दूसरे समय में कोई अलग 5 जन मार रहे हैं। पिट तो रहा है ना, मार तो खा रहा है ना, बस यही बात कह रहे हैं। यह जीव कषायों की ऐसी मार खाता है कि कभी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो कभी मान हावी हो जाता है, कभी माया काम कर जाती है, तो कभी लोभ क्या क्या नहीं करवाता। तो क्रोध मान माया लोभ, और इतना ना हो, क्रोध मान माया लोभ ना हो, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, कुछ ना कुछ तो पनप ही जाता है। हाँ, स्प्रिंग की तरह है, एक स्प्रिंग को दबाने गए तो दूसरी स्प्रिंग उछल जाती है, दूसरे स्प्रिंग को दबाने गए तो पहली उछल जाती है। मेंढकों को तोलने बराबर काम है। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये कैसे फिट बैठेगा, आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मेंढकों को तोलना, मैं एक कषाय दबाने गया, दूसरी कषाय बढ़ गई, दूसरी कषाय दबाने गया, तीसरी कषाय बढ़ गई। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बस यही कारण है कि ये जीव दुखी है। आप कह रहे होंगे ये प्रकरण तो देखा हुआ है। जी हाँ, देखा हुआ है। पंडित जी साहब ने यहाँ पर एक नए एंगल से, एक नए विचारधारा से, एक नए उदाहरण से बात को प्रस्तुत किया है। इससे पहले कि अपन पृष्ठ क्रमांक 57 का पहला पैराग्राफ पढ़े, कल मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको एक पैराग्राफ आया है, जीव क्या क्या उपाय करता है, उसको रिलेट करके दिखाऊंगा दूसरे अधिकार से। तो आइए पहले वो कंप्लीट कर देते, कल वो मैं कर नहीं पाया था। पृष्ठ क्रमांक 55 पर आइए पहले, और साथ ही साथ खोल लीजिए पृष्ठ क्रमांक, एक मिनट, हाँ, आइए पृष्ठ क्रमांक 55 और साथ में 39 दोनों खोल लीजिए, 39 और 55 आ गए क्या? थोड़ा सा फास्ट। है सभी के सामने? जी भैया। ओके, अब देखिए पेज नंबर 39 पर देखिए। हाँ, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आधीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा। एक, अब पृष्ठ क्रमांक 55 पर आइए। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ। हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि पंडित जी साहब ने जो लिखा है ना, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखा है। आप पहले जो पढ़ा था वही अब भी पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग ही बात कह दी, कंसिस्टेंटली वही बात कहते जा रहे हैं। और इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये ग्रंथ अगर और अच्छे से बनता और ही सिस्टमैटिक बन जाता। अगर ये ग्रंथ पूरा होता तो और कितने ही सिस्टमैटिक हो सकता था, परंतु ये हो नहीं पाया। खैर, मैं तो आपको थोड़ा रिलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अब देखना, इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो। अब 55 पर आइए। मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना। अब आप कहेंगे कहाँ रिलेट हो रहा है? अरे ऊपर का पैराग्राफ पढ़िए। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। बराबर आ रहा है? हाँ, उसके बाद मैं 4 कषाय में दिखाता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। माया में छल से कार्य सिद्धि करना। अब पेज नंबर 39 पर आइए। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे। बराबर सेम टू सेम आ रहा है। देखिए 55 पर देखिए, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना। 39 पर आइए। हाँ, इस प्रकार लोभ से इष्ट की प्राप्ति की इच्छा तो हो। आ रहा है ख्याल में? मतलब पूरा का पूरा प्रकरण मैच हो रहा है, और जो बात दूसरे अधिकार में कही थी, तीसरे अधिकार में भी वही बात कही है। अब अलग वे में, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण अलग है, कई शब्द तो वही के वही मिलेंगे। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये
रिपीटिशन नहीं होगा कि बार बार लगातार वही 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 बात कह रहे हैं, दूसरे अधिकार में भी तो वही बात कही, तीसरे अधिकार में फिर से वही बात कह रहे हैं, हो सकता है कहीं आगे वही बात कह दे, और तीसरे अधिकार में एक ही प्रकरण को, इच्छा के प्रकरण को 10 दफा अलग अलग प्रकार से कहा है, इच्छा को कम करो, इच्छा को कम करो। क्या ये ग्रंथ लिखने के नियम के विरुद्ध नहीं है रिपीटिशन करना? मन माथे जाऊन है आणि चेंज करना है। वो बार बार एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहकर हमारे ध्यान को उधर आकर्षित करना चाह रहे हैं। बराबर, सामने वाले के बाद गले उतारनी है। हाँ, सामने वाले को ये क्या कहते हैं, एहसास दिलाना है, महसूस करवाना है कि तेरी इच्छा है, ये तेरे लिए दुख का कारण है। और जैसे आपने कहा बार बार कहेंगे, हिटलर के मंत्री का एक नियम था कि कोई भी झूठी बात 100 दफा कहो तो सच्चाई लगने लगती है। अब झूठी बात ही क्यों, सच्ची बात भी कहो तो दिमाग में वो बात रजिस्टर छप जाती है। जैसे किसी निरमा वाले को ऐड करनी है तो क्या करेगा, दूसरों की कितनी बुराई करे तो निरमा की ऐड होगी, दूसरों की बुराई करो ही मत। तुम 1 मिनट की ऐड में जितनी दफा निरमा बोल सकते हो, निरमा 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 लो, तो उससे उतना ज़्यादा फायदा होगा। बस यही बात कह रहे हैं, इच्छा का अभाव करो, इच्छा का अभाव करो, इच्छा का अभाव करो। जितनी दफ़ा बोलेंगे उतनी दफ़ा सामने वाले का मुंह ढीला होगा। और एक प्रकार से समझिए, आध्यात्मिक प्रकरणों में पुनरावृत्ति ये दोष नहीं, गुण बताया गया है। ये चरणानियोग आध्यात्मिक प्रकरण चल रहा है, पूरा चरणानियोग और अध्यात्म दोनों भी बातें यहाँ पर। तो ऐसे प्रकरणों में पुनरावृत्ति होना, रिपीटिशन होना, ये दुर्गुण नहीं, ये गुण बताया जाता है। भक्ति में कोई भी बात भक्ति में अपन एक ही पंक्ति 4-4 दफे बोलते हैं, अरे भक्ति में गुण होता है, बार बार दोहराना ये गुण माना जाता है। ठीक है, आइए अब पृष्ठ क्रमांक 57 पर आइए। आज का जो अपना प्रकरण चलने वाला है, आज अपन इस प्रकरण को पूरा करने वाले हैं। लगभग 11 कक्षा है, आज की 11वीं कक्षा है। 11 दिन से अपन चारित्र मोह के प्रकरण को देख रहे हैं। अब विचार कीजिए कितना विस्तार वाला प्रकरण है। देखिए ना, पृष्ठ क्रमांक कहाँ से चालू किया था, 52 से चालू किया था, 52 भी एंड ही था, 4 और लगभग 5। हाँ, ये समझिए एक पेज के लिए अपन ने 2-2 दिन दिए हैं। तो बहुत विस्तार वाला प्रकरण है और कुल मिला करके और कुछ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। 5 पेजेस भी कोई अच्छे से पढ़ लेगा ना, उसको जीवन जीने की कला मिल जाएगी। इतना भाव भरा अर्थ है इसमें, और जीवन जीने की कला मिल गई तो मोक्ष मार्ग में अनायास ही सहज ही वो बढ़ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई चरणानियोग की बात नहीं की है। यहाँ पर तू अपने मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकता है, अपनी कषायों के कैसे कम कर सकता है, इसका भी जिक्र किया गया है, उपाय तो इसका भी बताया गया है। बराबर, आइए पढ़ते हैं अपन। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्धि होने पर भी दुख दूर नहीं होता। दुख दूर क्यों नहीं होता बताएंगे आगे। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे अब समझिए, किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाते हैं। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। हाँ, जो आत्मा को कसे वो दुख। अब देखिए यहाँ पर पिटने का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि यह जीव कषाय से भी पिट ही रहा है, कषाय के वश होकर के संसार में पिट ही रहा है, इसलिए पिटने का उदाहरण दिया इन्होंने। देखिए, उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। हाँ, और एक कषाय खत्म नहीं हुई तो दूसरी कषाय तैयार होती है। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। देखिए ना, श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा है। हति दिन ताई त्यारे ताके पटे लाइया ने। कोमल जी आप अर्थ बता पाएंगे, गुजराती है। हति दिन ताई त्यारे ताके पटे लाइया ने, बताएंगे अर्थ? वापस बोलिए फिर से। हथी दिन ताई त्यारे ताके पटे लाइया ने।
ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, पहले मैं पूरा छंद बताता हूँ तो आप समझ पाएंगे। हथी दिन ताई त्यारे ताके पटेलाई आने, मળી पटेलाई त्यारे ताकी छे छटाई ने, सापड़ी छटाई त्यारे ताकी मंत्री ताई आने, मળી मंत्री ताई त्यारे ताकी नृपताई ने, मળી नृपताई त्यारे ताके शंकराई आने, मળી शंकर नहीं, मળી नृपताई त्यारे ताके चक्रिताई आने, मળી चक्रिताई त्यारे ताके शंकराई ने, अहो राज चंद्र मानो मानो शंकराई मળી, तृष्णा वधाए तो ये जाय न मराई ने। देखो, कोई बहुत गरीब व्यक्ति था, हाथी दीनता दीन बहुत दीन व्यक्ति था। वो क्या सोच रहा था, बस पटेल बन जाओ। कल अपनी चर्चा हो रही थी ना, बस इतना पूरा हो जाए, मैं पटेल बन जाऊं। हाँ, पटेल बन जाओ। पटेल मतलब हाँ, कुछ एक जागीर का मालिक, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आ गई उसके पास, थोड़ी बहुत संपत्ति आ गई। हाथी दिन ताई त्यारे ताके पटेलाई, यानी वो सोचता है मैं पटेल बन जाऊं, और पटेल बन गया। मળી पटेलाई त्यारे ताकी छे छटाई ने, वो सोचता है मैं सेठ बन जाऊं। सेठ मतलब एक आध गांव का मालिक। हाँ, सापड़ी छटाई त्यारे ताके मंत्री ताई आने, अब सेठ बन गया, अब राजा को खुश करना है, कैसे? मंत्री बनेंगे। मળી मंत्री ताई त्यारे ताके नृपताई ने, बन गया मंत्री संतरी। हाँ, अब तो क्या है, चीफ मिनिस्टर कब तक खेलेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मળી मंत्री ताई त्यारे ताके नृपताई ने, फिर नृप बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। मળી नृपताई त्यारे ताके चक्रिताई, यानी अब राजा तो बन गए, परंतु एक राज्य से क्या 6 खंड के अधिपति बनेंगे। मળી चक्रिताई त्यारे ताके शंकराई ने, शंकराई मतलब अब भगवान बनेंगे। अब तो और भी, अब तो क्या एक डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, तो बस वो स्वयं को वैसा सोचने लगता है कि अपुन से ऊपर कोई नहीं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, स्वयं को भगवान मानने लगता है, भगवान बनना चाहता है, शंकर। ठीक है। हाँ, अहो राज चंद्र मानो मानो शंकराई मળી, शंकर भी बन गया, पर तृष्णा वधाए तो ये जाय न मराई ने, और ये तृष्णा ऐसी चीज है कि कितना भी बढ़ाते जाओ तो खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। अब सिमिलर छंद देखिए, आज अंतिम प्रकरण है, तो आज बहुत सारे छंद सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि समापन का प्रकरण है। हर प्रकार से मैं इस प्रकरण को अब समेटना चाहता हूँ मतलब एक कंक्लूडिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ, और अनेक आधार देकर के ये सिद्ध करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, वास्तव में इच्छा दुख का कारण है। हाँ, अब एक भूधर दास जी का एक छंद है, और हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या है वो, देखो भूधर दास जी का वो छंद मैं भूल गया। वहाँ पर ऐसा है कि तेज घट्यो ताव घट्यो जीतव को चाव घट्यो, और सब घट्यो 31 दिन दूनी सी। ओहो, जबरदस्त बात कह दी। क्या कहा? हाँ, फिर से मैं ये रिकलेक्ट कर रहा था कि छंद का शुरुआत क्या है। ठीक है। हाँ, वहाँ पर बात ऐसी आई है, मैं आपको छंद की थीम बताता हूँ। वो कहता है पूरी जिंदगी कमाने लग गया, और अंत में आकर के अब ऐसी हालत हो गई है क्या कि कमर झुक गई है, हड्डियां एकदम दुबली हो गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, आंखों का तेज खत्म हो गया है, चेहरे की चमक खत्म हो गई है, सब हर प्रकार से अब दुबला होता जा रहा है। और अंत में कहते हैं तेज घट्यो ताव घट्यो जीतव को चाव घट्यो। तेज घट गया, हमारा ताव घट गया, और जीने की चाह भी घट गई, और कोई इच्छा भी नहीं रही, मतलब जिएंगे ऐसी आशा भी नहीं रही। परंतु और सब घट्यो 31 दिन दूनी सी, परंतु ये तृष्णा ऐसी चीज है, सब कम होते जा रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही। गंभीर बातें हैं।
हाँ, इसके ऊपर अवश्य विचार करना है। देखिए पंडित साहब क्या कहते हैं, इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा। हाँ, मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। कहाँ का है? सती आनंदमती गाथा का है। वहाँ पर ऐसा आया है, हाँ, पंचेंद्रिय के विषय में जीव इतना तल्लीन हो जाता है, दुखी होता है, मरण तुल्य वेदना का अनुभव करता है, परंतु फिर भी करता क्या है? मिर्च भरा तांबूल चबाते। कोई तांबुल ले लिया, उसको चबाने लग गया, परंतु तांबुल में मिर्च थी। अब मिर्च चबाई, हाय 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 होती है, परंतु फिर भी बाहर में दिखा नहीं रहा है, जलन हो रही है। हंस रहा है, हंसते झूठी शान से, ये तो दिखा रहा है एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम चंगा सी, एकदम मजामा, सब अच्छे से चल रहा है। हाँ, ओके। तो दिखावे के लिए बहुत दिखा रहा है कि एकदम अच्छा चल रहा है, बट ऑल इज नॉट एट ऑल ओके, और नथिंग इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, नथिंग इज वेल, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये हर एक जीवन का देखना, हर एक जीव के जीवन को देखना, दिखाने के लिए सभी सुखी दिखाई दे रहे हैं। अंबानी लग रहा है बहुत सुखी होगा, खाक सुखी है। अभी एक बस लेटर आ जाए, क्या है सेठ, तैयार रहना, 10 दिन से बम फोड़ हुआ था ना बीच में अंबानी के साथ। किसी आतंकवादी संगठन ने उनको लेटर या मेल भेजा था, क्या कि हम तुम्हारे बच्चे वगैरह सबको उड़ा देंगे, मार डालेंगे। इसके तहत सिक्योरिटी Z से Z+ कर दी, ऐसा कुछ हो गया। Z+ की थी, उसमें और कुछ बढ़ोतरी की गई। और देखिए ना, इतना डरा हुआ व्यक्ति होगा। हाँ, आपको नहीं लगता? इतना बड़ा घर है, इतनी संपत्ति है, आज देश का इतना अमीर आदमी है, अगर किसी ने रास्ते में पकड़ लिया और चाकू लगा दिया और मार भी दिया तो क्या होगा? अब आप कहेंगे उसके पास तो बुलेट प्रूफ नहीं, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है। देश में आप जानते हैं ना, पूरे देश में सिर्फ 2 ही जनों के पास बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, एक मुकेश अंबानी और एक हमारे PM साहब। इन 2 जनों के पास ही बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है। हाँ, ऐसा कहते हैं, होंगे और किसी और के पास भी होगी, बट हाँ, इतना ये किसका संकेत है? ये व्यक्ति डरा हुआ है, अपनी और भी इच्छाएं हैं, और भी तमन्नाएं हैं कि यहाँ पर ये इस बाजार में निवेश करना, यहाँ पर जाना, वो ये धंधा चालू करना, वो धंधा चालू करना, ये वो मतलब और दौड़ते रह रहा है। कभी ये असीम में ख़त्म नहीं होता, असीम कभी सीमित ही नहीं होता इसका। और लग रहा होगा कि बड़ा सुखी है, उसको जा करके पूछो, इतना दुखी है, मन ही मन घुट रहा होगा, कब इससे पिंड छूटेगा, कब इससे पिंड छूटेगा। वो तो यही चाहता है। अच्छा, वो पिंड छूटेगा ऐसा तो नहीं चाहता होगा, पर किस प्रकार से दुखी होगा? अरे यार, ये अदानी भी दूसरे नंबर पर है, न जाने कब मुझे ओवरटेक कर लेगा, दुनिया का भी सबसे बड़ा आदमी बन सकता है, मुझे तो इसके ऊपर ही रहना है। अरे यार, ये टाटा वाले भी हमसे अमीर आदमी है, बस इतना है कि ये डोनेशन वगैरह ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनकी अमीर दिखाई नहीं देती है। पर थोड़ा सा अपन को अपनी दावेदारी बढ़ानी पड़ेगी, अपना रुतबा बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस दिखाना पड़ेगा। तो हर प्रकार से वो दुखी है। मैं और कौन से नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कहाँ जा सकता हूँ? व्हाट आर द न्यू प्रोस्पेक्ट? इज देयर एनी पोटेंशियल इन दिस मार्केट? हाउ कैन आई टैप दिस पोटेंशियल? हर प्रकार से वो विचार करता है, एक्सपर्ट्स को हायर करता है, करोड़ों रुपया खर्च करता है। क्या दर्शाता है? दुखी है, दुखी है, यही दर्शाता है। आप समझना। मतलब अंबानी भी आज के अंबानी क्यों, बिल गेट्स तो कब का नीचे चला गया। एलन मस्क, आज वो भी सुखी नहीं है, बिल्कुल भी सुखी नहीं है। अभी उसको किसी आप जानते हैं ना, एक ये साइबर क्रिमिनल का एक ग्रुप है, संगठन है, लजारियस ग्रुप करके। ये कौन से देश में है किसी को नहीं पता, बस चोरी छिपे हर देश में किसी न किसी प्रकार से डाका डालते रहते हैं।
हाँ, बीच में वो किस्सा भी हुआ था ना कि बांग्लादेश की जो सबसे हेड बैंक, जैसे अपने पास आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर बांग्लादेश बैंक ऑफ बांग्लादेश जो अथॉरिटी सबसे बड़ी बैंक है बांग्लादेश की, वहाँ पर चोरी हुई थी, चोरी हुई थी। अपने आप ही वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए गए थे, और कहाँ से, फिलीपीन में जाकर के वहाँ पर पैसा डाल दिया, किसी कसिनो में पैसा डाल दिया और कैश विड्रॉ कर दिया गया वहाँ से, ऐसे किया, और करोड़ों रुपए वहाँ से, करोड़ों नहीं अरबों रुपए वहाँ से निकाले गए थे। बीच में अपना सोनी जानते हैं ना, सोनी, कौन सोनी ग्रुप, ये टीवी वगैरह बेचते हैं, उनके साथ भी यही किस्सा हुआ था। और शायद इसी संगठन ने एक बार एलन मस्क को भी ऐसा कुछ ये दिया था, वार्निंग दी थी। एलन मस्क तो जानते हैं ना या नहीं जानते हैं? स्पोर्ट्समैन है ना? अरे स्पोर्ट्समैन नहीं रे बाबा, बिजनेसमैन है ये। यूएस का तो कहते हैं कि आज के ज़माने में सबसे अमीर आदमी है वो। हाँ, तो उसको ये संगठन ने, ये लजारियस ग्रुप जो मैं कह रहा था, उन्होंने उसको भी एक बार वार्निंग दी। अब वही ग्रुप था, मैं अच्छे से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मोस्ट प्रोबेबली वही होने चाहिए। उन्होंने उसको एक वार्निंग दी, क्या तुम ये झोल झाल की जो काम करते हो ना, बिटकॉइन ये करो वो करो, इसके दाम ऊपर नीचे करते रहते हो, बिल्कुल मत करना, अगर करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ये एक मैसेज उसके लिए काफ़ी रहा, समझ में आ रहा है? मतलब एक धमकी भी किसी को रुका सकती है। मतलब इसका अर्थ यही है कि जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उसका दुख और बढ़ता जाएगा। क्यों? देखो, हाँ, अब एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पहले क्रमांक पर पहुंचना कठिन ज़रूर होता है, परंतु पहले क्रमांक पर बने रहना और कठिन होता है। मैं थोड़ा सा अच्छे शब्दों में, मतलब यहाँ के प्रकरण से साथ बात करूँ, हाँ, कोई देश का सबसे अमीर आदमी बन गया तो कठिन है, परंतु देश का सबसे अमीर आदमी बनाए रखना ये और भी कठिन काम है। उसके दुगना खर्चा करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, अनेक प्रकार के तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाकर के पहला नंबर मेंटेन रहता है। और फिर भी शाश्वती नहीं है। क्यों? कब किसका नसीब पलट जाए, वो अपन से आगे निकल जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। बस इच्छाओं की ऐसी हाल है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही। और ये क्या प्रकरण चल रहा था? ये उपाय झूठे क्यों हैं, ये प्रकरण चल रहा था। ठीक है, अब अंतिम प्रकरण क्या आएगा? सच्चा उपाय क्या? भाई साहब, आपने तो बता दिया कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत वो गलत है, सच्चा उपाय तो बताओ। तो अब सच्चा उपाय बताते हैं, अब तुम्हें हम काम की गोली देंगे। तो पढ़ते हैं, तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और जब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ये देखिए यहाँ पर, इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। हाँ, ये ऐसा प्रकरण कहीं पढ़ा है क्या अपन ने? इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। दूसरे अधिकार में अगर आपको याद आ रहा होगा तो दूसरे अधिकार में, हाँ बराबर, दूसरे अधिकार में, हाँ, पृष्ठ क्रमांक 41 पर 41 पर आप देख सकते हैं, ये बात बराबर की कही है। क्या? जब तक इष्ट बुद्धि रहेगी, अनिष्ट बुद्धि रहेगी, ये चारित्र मोह दर्शन मोह काम कराते रहेंगे, ये इनके अधीन ही रहेगा, इनकी कठपुतली बना रहेगा। और इससे होगा क्या? स्वरूप में असावधान रहेगा। इसलिए फिर से एक बार रिवाइज करते, क्या? दर्शन मोहनीय की परिभाषा, मोहनी की परिभाषा जरा बताना। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, तब ऐसी असावधानी में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। बराबर, इष्ट अनिष्ट मान्यता वहाँ पर भी आ गई। हाँ, स्वरूप में असावधान है,
हालांकि इष्ट अनिष्ट मान्यता वेदनीय की परिभाषा में दी है, परंतु उसका सूत्रधार कौन है? वेदनीय का सूत्रधार कौन है? वेदनीय कर्म का सूत्रधार कौन है? मोहनीय। बराबर, मोहनीय के इशारे पर ही सब काम चलता है। हाँ, मोह खलु जादि तत्सलयम। मोह, अरे देखिए ना, हाँ, सुखी भी कब कहा जाता है? मोह के अभाव होने पर ही सुखी कहा जाता है। जो पूर्ण सुखी भी कहते हैं ना, मोह के अभाव होने पर ही तो कहते हैं। हाँ, अनंत सुखी वगैरह कहते होंगे, ज्ञानावरण का अभाव हो गया, दर्शनावरण का अभाव हो गया, अंतराय का अभाव हो गया, अनंत सुखी कहते होंगे। परंतु सुख का जो पैमाना है ये मोह ही तय करता है। बराबर। हाँ, पहले से चौथा गुणस्थान घटता हुआ दुख, चौथे से 10वां गुणस्थान बढ़ता हुआ सुख, 11वां 12वां गुणस्थान पूर्ण सुख, 13वां 14वां गुणस्थान अनंत सुख, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, अव्ययवाद सुख। ये वैसे एक बात बताना चाहूँगा, हम भले ही ये कहते होंगे, अपेक्षाएं बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर महत्वपूर्ण है। सहज में मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं। हाँ, हम अनंतों को क्या कहते हैं? अनंत सुख, और सिद्धों को क्या कहते हैं? अव्ययवाद सुख। अब समझना, जानते हैं एक और अपेक्षा मिलती है जिनागम में, अनंतों के अव्ययवाद सुख कहा है और सिद्धों के अनंत सुख कहा है। कितने जनों को यह अपेक्षा पता है? इन जनरल तो क्या कहते हैं? अनंतों के अनंत सुख, सिद्धों के अव्ययवाद सुख। एक अपेक्षा और भी मिलती है, अनंतों के अव्ययवाद सुख कहा और सिद्धों के अनंत सुख कहा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं के अनंत सुख कहेंगे और इन्हीं के अव्ययवाद सुख कहेंगे। हाँ, जनरली जो अपेक्षा चलती है वो चलती है, परंतु दूसरी अपेक्षा भी हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। ठीक है, कितने जनों को यह अपेक्षा पता थी? नहीं, ओके ओके, हाँ, ये बात ज्ञान में रखना। क्या आर्यंतों का पूर्ण संपूर्ण सुख नहीं है, क्योंकि दे आर फिजिकल, और सिद्धों के अभिप्राय है नॉन स्टॉप, मतलब अनस्टॉप। बराबर। अभी बताई थी मेरे ख्याल से, हुई थी ये जगह, ये मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, सर ने ये चर्चा करी थी। हाँ, ये चर्चा हुई। हाँ, तो अच्छा, ऐसा नहीं समझना कि अरहंतों के सुख में कोई दिक्कत आती होगी। सुखी तो वे भी है, सुखी तो वे भी है, परंतु वो अभी विकृति पाई जा रही है उनमें। तो विकृति पाई जा रही है तो पूर्ण सुखी कैसे, मतलब 100% कैसे गया है? तो 100% देखिए अपेक्षा का फेर है। अब वो बस समझाने के लिए बताया जाता है, अंतर करने के लिए दिखाया जाता है कि देखो अभी नो कर्म है ना, नो कर्म कह रहा हूँ, अघातीय कर्म है ना, तो अभी अनंत सुख हो, अव्ययवाद सुख अपन बाद में कहेंगे। परंतु उल्टा भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपेक्षा का फेर है। हाँ, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्रयोजन इतना ही है कि वे सुखी है। हाँ, इतना ही समझना है कि वे सुखी है और उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार ये अपना प्रकरण हो गया है, और कल से अपन अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति ये प्रकरण चालू करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो। जिनवाणी स्थिति, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।